सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। परमेश्वर का पवित्र वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोधी में और आत्मा शरीर के विरोधी में लालसा करते हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के आत्मा तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदी काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, भाई मत पालापन, लिलकड़ी और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कहा भी चुका हूँ, कि ऐसी काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के परेश न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के ही, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और भी लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डहा करे, एक दूसरे की सहायता करे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक है नम्रता के साथ ऐसे को संभाले, और आपने भी चौकस रखे कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देते हैं। पर हर एक अपने ही काम को चाह ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसकी घमंड करने का अवश्य होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो सब अच्छे वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, धोखा ना खाए। परमेश्वर ठट्ठे में नहीं डांट जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोते हैं वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश के कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोते हैं वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम
टले ना हो तो ठीक समय पर कटेगा। इसीलिए जहाँ तक अवश्य मेल हम सबके साथ भलाई करें, विश्वास करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। इस वचन को जितने भी भाई बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे, यीशु मसीह की सामर्थी और जीतते नामों में। आमीन आमीन। हालेलुया सभी को, हालेलुया सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू। इस वचन के निमित्त प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे और धर्ममय दाहिने हाथ से जैसे आज तक संभाल के रखे हैं और आगे भी संभाल के रखेंगे, ये विश्वास रखिए प्रभु के ऊपर। प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा, चाहे पहाड़ भी हट जाए, प्रभु का वचन कभी ना हटेगा ना टलेगा। प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए और प्यार करते रहिए, वचन में बढ़े आगे। और आप लोगों को प्रभु अभी तक बहुत आयत से संभाल कर रखे हैं और आगे भी संभाल के आपको परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक बच्चे को, सभी को प्रभु उनको पंखों की आड़ में रखे हैं और दाहिने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाल के रखे हैं। ये समय हालेलुया मेरी तरफ से सभी को गॉड ब्लेस यू।